नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा पूंजीपति अमीर क्यों होते हैं और मजदूर हमेशा गरीब क्यों रहते हैं। क्यों मालिक दिन ब दिन अमीर बनता है और मजदूर की हालत वैसी ही रहती है। इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब दिया कार्ल मार्क्स ने अपनी मशहूर किताब दास कैपिटल में। आज हम इसी किताब को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दास कैपिटल क्या है? दास कैपिटल का मतलब है पूंजी का विश्लेषण। यह किताब कार्ल मार्क्स ने 1867 में लिखी थी। इसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रचना माना। इस किताब में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद की पूरी व्यवस्था को खोला और दिखाया कि कैसे मजदूर का शोषण होता है। यह किताब सिर्फ अर्थशास्त्र को नहीं बल्कि समाज और राजनीति को भी समझाती है। किताब का मुख्य मकसद। कार्ल मार्क्स ने इस किताब में तीन बड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश की। पहला, पूंजीपति अमीर कैसे बनता है। दूसरा, मजदूर हमेशा गरीब क्यों रहता है। तीसरा, पूंजीवाद का भविष्य क्या होगा। तीसरा मुख्य विचार। पहला, वस्तु। समाज में हर चीज़ वस्तु है, चाहे कपड़ा हो, जूता हो या मजदूर की मेहनत। वस्तु का मूल्य दो तरीकों से होता है। पहला, उपयोग मूल्य, चीज़ हमारे काम में कितनी आती है। दूसरा, विनिमय मूल्य, चीज़ को बाजार में कितने पैसों में बेचा जा सकता है। दूसरा, अधिशेष मूल्य, यह दास कैपिटल का सबसे बड़ा विचार है। मजदूर अपनी मेहनत से मालिक के लिए सामान बनाता है। मजदूर को सिर्फ वेतन मिलता है जो उसकी ज़रूरत भर है, लेकिन मजदूर जितना उत्पादन करता है उसका असली मूल्य वेतन से कहीं ज़्यादा होता है। यह अतिरिक्त मूल्य मालिक की जेब में चला जाता है। इसे ही मार्क्स ने कहा, अधिशेष मूल्य यही शोषण की जड़ है। चौथा, पूंजी की संचय। पूंजीपति लगातार मजदूर से अधिशेष मूल्य निकालता है। वह इसे दोबारा उत्पादन में लगाता है। इससे मालिक और अमीर होता है और मजदूर और गरीब। पांचवा, शोषण। मजदूर अपना खून पसीना बहाता है, लेकिन उसका असली फल मालिक ले जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मार्क्स ने कहा, पूंजीवाद मजदूर को गुलाम बना देता है। चौथा, पूंजीवाद का भविष्य। कार्ल मार्क्स ने चेतावनी दी थी कि पूंजीवाद हमेशा नहीं चलेगा। यह अपने अंदर ही विरोध पैदा करता है। मजदूर और मालिक का संघर्ष बढ़ेगा। अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होगी। अंत में मजदूर वर्ग एकजुट होगा और क्रांति करेगा। क्रांति के बाद आएगा साम्यवाद, जहां वर्ग नहीं होंगे और सब बराबर होंगे। पांचवा, आसान उदाहरण। मान लीजिए एक फैक्ट्री मालिक ने 100 मजदूर रखे। हर मजदूर दिन में 10 घंटे काम करता है। मजदूर को 5 घंटे का वेतन मिलता है। बाकी 5 घंटे का उत्पादन मुफ्त में मालिक की जेब में चला जाता है। यही है सरप्लस वैल्यू और इसी से मालिक अमीर होता जाता है। छठा, दास कैपिटल का महत्व। इस किताब ने दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों को जन्म दिया। सोवियत संघ, यूएसएसआर, चीन, क्यूबा जैसे देशों में क्रांतियां इसी सोच पर आधारित थी। आज भी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में यह किताब मानी जाती है। सातवां, आलोचना। कुछ कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि मार्क्स ने बाजार की ताकतों को नज़रअंदाज किया, लेकिन मार्क्स की यह किताब आज भी सबसे ताकतवर आलोचना है पूंजीवाद की। तो दोस्तों, दास कैपिटल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह मजदूर और पूंजीपति के रिश्ते की गहरी सच्चाई है। मार्क्स ने दिखाया कि कैसे मजदूर के खून पसीने से पैदा हुई दौलत अमीरों की जेब में चली जाती है, और उन्होंने बताया कि पूंजीवाद का अंत एक दिन क्रांति और साम्यवाद से होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं मार्क्स सही थे या पूंजीवाद सही है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।